हाँ तो फिर क्या हुआ मल्लिका शब? किस्सा है जादू बयां। फिर ये हुआ मेरे करम फरमा मालिक शब्बे हयात कि सौदागर की अंधी मां को सब कुछ मालूम हो चुका था और सौदागर मौत के सफर पर जाने से पहले अपनी अंधी मां से इजाजत मांगने लगा। अम्मा जान, अब मेरा वक्त खत्म हो गया है, मुझे इजाजत दे दीजिए। नहीं साबिर, नहीं। अब मुझे रुखसत कर दीजिए अम्मा जान, मुझे इजाजत दे दीजिए। तुझे किस जबान से जाने की इजाजत दे दूं? किस दिल से तुझे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दूं? मेरे बेटे, क्या एक माँ अपने बच्चे की इसलिए परवरिश करती है कि उसे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दे? नहीं साबिर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा, मैं अंधी थी, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी तू था। अब तू ही नहीं होगा तो मेरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। जीते जी मुझसे मेरी ये रोशनी तो ना छीन, रोशनी तो ना छीन। अम्मा जान, मेरे लहू का चिराग जलेगा तो जन्नत तक रोशनी होगी। अगर आपने इजाजत नहीं दी तो ये सफर मुश्किल हो जाएगा। अपने बेटे की मुश्किल आसान कर अम्मा, अपने बेटे की मुश्किल आसान कर दे अम्मा। अच्छा मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर, अगर मेरे आंसुओं से तेरी मुश्किल आसान होती है तो मैं कयामत तक रोती रहूंगी। जा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ। अब अपने दिल पर पत्थर रखकर बड़े सब्र से तेरे आखिरी सफर पर जाने की आह सुनूंगी। जा, मैं तुझे अपना दूध बख्शती हूँ। और याद रखना, इस जालिम सफर में तू अकेला नहीं है। तेरी दुआएं और एक माँ के अरमान भी तेरे साथ है। हालांकि हालांकि तेरे जाने के बाद तेरी याद में खून के आंसू रोऊंगी, क्योंकि क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ। ऐ मेरी मुकद्दस अम्मा, वो किस्मत वाले होते हैं जिन्हें माँ का प्यार इतनी उम्र तक नसीब होता है। बस अब मैं रुखसत होता हूँ। अम्मा, मुझे अपने हाथों से कफन दे दो। मरने के बाद मां का हाथ लगा हुआ कफन पहनूंगा तो कब्र के अजाब से बच जाऊंगा। कब्र मेरे लिए मां की गोद बन जाएगी, मां की गोद बन जाएगी। सोचा तो ये था कि मेरे आखिरी सफर में 4 कंधों में से एक कंधा बेटा तो
तेरा होगा। लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं कि तू कलमा पढ़कर अपने हाथों से मेरी कब्र को मिट्टी देता। माँ से पहले उसका बेटा इस दुनिया से चला जाए, इससे बड़ी बदकिस्मती एक माँ की और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? अम्मा, दरवेश की सदा अल्लाह का गजर, दरवेश की सदा अल्लाह का गजर। ये राह जिंदगी हर आन पुरखतर, अंजाम से गाफिल न हो तू ऐ बशर, अंजाम से गाफिल न हो तू ऐ बशर, तू ऐ बशर। अल्लाह 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 अल्लाह। देना है जिसका दे दे, एहसान सब चुका दे, तू अलविदा के पहले वादा हर एक निभा दे। यूं हो के सुर्ख रूह कर आखिरी सफर, यूं हो के सुर्ख रूह कर आखिरी सफर। ये राह जिंदगी हर आन पुरखतर, अंजाम से गाफिल न हो तू ऐ बशर, अंजाम से गाफिल न हो तू ऐ बशर, तू ऐ बशर। अल्लाह 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 अल्लाह। ये खबरें यूं बुलाए बच्चों को जैसे माए, रूहों को ता क़यामत आगोश में सुलाए, रूहों को ता क़यामत आगोश में सुलाए। मरना है लाज़मी, मरने से तू न डर, मरना है लाज़मी, मरने से तू न डर। ये राह जिंदगी हर आन पुरखतर, अंजाम से गाफिल
न हो तू ए बशर, अंजाम से गाफिल न हो तू ए बशर, ए बशर। अल्लाह 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 अल्लाह। ऐ मेरे हमसफर दोस्त, उधर देख। राह में संगे मील के नजदीक एक मुसाफिर मलूल बैठा है। या सफर की थकान है उसे, या खिलाफे उसूल बैठा है। शायद उसे मौत की वादी के बारे में कुछ पता नहीं है। आओ उसे बचाएं। चलो। मुसाफिर, कौन सी मंजिल के मुसाफिर हो तुम? आखिरी, इसी मंजिल का। ये जगह तो खतरनाक जिन, भूत, प्रेतों और खबीसों से भरी पड़ी है। यहां कभी पानी में से तो कभी पत्थरों से जिन निकल आते हैं। यहां बैठे रहोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे मेरे भाई। जान से तो हाथ धोकर ही यहां बैठा हूं। है अजनबी हमदर्द, मैं बेगुनाह हूं और मौत की सजा भुगतने आया हूं। मेरे चुहारे की गुठली से जिन्नातों के बादशाह के एक नए पैदा हुए बच्चे का खून हो गया था। मेरा नौजाद बच्चा तेरे खजूर की गुठली की चोट से मर गया। अब खून का खून देने के लिए तैयार हो जा। लेकिन ए जिन, मुझे तो वो नजर नहीं आया। जान बचाने का खूबसूरत बहाना है ये। तो ठीक है, ठीक है, तू मुझे अभी कत्ल कर दे,
मैं रोज़े क़यामत में अल्लाह के सामने तेरा दामन पकड़ लूंगा। या तू मुझे इसी वक्त कत्ल कर दे या फिर मुझे मोहलत दे दे। क़यामत का जिक्र करने वाले, अरे आदम साहब, तेरी बात ने, तेरा इमाम, तेरी सच्चाई है। अगर मैं तुझे 40 दिन की मोहलत दे दूं तो क्या तू यहां वापस आएगा? ताज्जुब है, तुम इतने सच्चे इंसान हो के अपनी कसम निभाने के लिए मौत के मुंह में आ गए। ऐसे नेक इंसान को बचाना भी बड़ा ही नेकी का काम है। ओए 40वें दिन के सौदागर, हाँ, हाजिर हूँ शाह जिन्नात। उठ, मैं तुझे कत्ल करूंगा। रहम 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 दिल शाह जन्नात, रहम कर। इसकी जगह हमारी जान ले ले, मगर इसे बख्श दे। क्यों? क्योंकि ये तो सूरज और चांद की तरह सच्चा और अच्छा इंसान है, अल्लाह के नाम का मतवाला है, अल्लाह की कसम पे जान देने वाला है। आज इसने यहां आकर मौत को भी शर्मिंदा कर दिया है। अगर इसकी जगह कोई दूसरा होता तो तेरे दीदार के लिए कभी नहीं आता। ऐ मुंसिफ आदिल रहम दिल ज़ाते जन्नात, ये सौदागर तो अल्लाह के नाम का प्यारा वो दीनदार मुसलमान है कि शैतान भी इसके कदमों में बैठे तो फरिश्ता बन जाए। ऐ शाह जिन्नात, जिस तरह आपके बच्चे की मौत के अजीब और गरीब किस्से पर बड़ी मुश्किल से यकीन आता है, अगर इससे भी अजीब और गरीब किस्सा मैं आपको सुनाऊं तो इससे भी ज्यादा अजीब और गरीब किस्सा दुनिया में कभी किसी का हो ही नहीं सकता। अगर वाकई मेरा किस्सा हैरत अंगेज और ज्यादा अजीब और गरीब होगा तो क्या आप इस सौदागर के गुनाह को माफ कर देंगे? हाँ, आधा गुनाह माफ कर दूंगा, वो भी मैं सुनने के बाद फैसला करूंगा। तो फिर सुन, ऐ मुकर्रम और मुआज्जम फख्रे जिन्नात, इधर देख, यह गुनाह की तरह काले नजर आने वाले कुत्ते मेरे दो भाई हैं। ये दोनों मेरे वो खुदगर्ज दगाबाज भाई हैं जिन्होंने खून के बिरादराना मुकद्दस रिश्ते को अपने लालच और हसद की कुंद छुरी से काट डाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ताज्जुब है, वो कुत्ते उसके भाई थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है मल्लिका शहजाद? खैर, किस्सा आगे सुनाओ। हुजूर, सुबह हो गई है, रात खत्म हुई, बात खत्म हुई और हमारी हयात खत्म हुई। नहीं,
तुम्हारी हयात अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, रात खत्म हो गई है और तुम्हारी बात भी अभी खत्म नहीं हुई है। कुत्ते वाले भाइयों का किस्सा तुम्हें पूरा सुना नहीं होगा शहरजाद। उसके बाद हम तुम्हें कत्ल करवा देंगे। तो फिर हुजूर? हाँ, हमने तुम्हें एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी। शुक्रिया ए फयाज और आकिल शहंशाह, शुक्रिया। तुम्हारी भलाई इसी में है बेटी कि तुम अपनी खाला के साथ इनके मुल्क चली जाओ। ऐ मेरी फर्माबरदार प्यारी बेटी, मेरी बात मान ले। ये आप कह रहे हैं बाबा? मैं नहीं, एक बाप का दिल कह रहा है। बेटी, मरते वक्त तेरी मां ने मुझसे वादा लिया था कि मैं दोनों बेटियों को जान से ज्यादा अजीज रखूंगा, हल्की सी भी आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन ये जालिम बादशाह तुझे कत्ल कर देगा। फिर मैं कयामत के दिन तेरी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? और मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी बाबा, जब वो पूछेंगे कि ए नाफरमान बीवी, तुम अपने गुमराह शौहर को जुल्म और गुनाहों के दलदल में अकेला छोड़कर चली आई, और वो तुम्हारी कसम, वो अहद का क्या हुआ जो तुमने मासूम और बेजुबान औरतों को बचाने और अपने भटके हुए शौहर बादशाह को सही रास्ते पर लाने के लिए की थी? लेकिन ऐ दुख्तरे नेक अख्तर, जरा ये तो सोच कि तूने शादी बादशाह से नहीं, मौत से की है। वो बादशाह अपनी बेवफा बीवी का इंतकाम हर औरत से ले रहा है। वो उसकी ख्वाबगाह नहीं, कत्लगाह है, और तू कत्ल होने से नहीं बच सकती मेरी बच्ची। और मैं बचना भी नहीं चाहती खाला जान। अगर मैं बच गई तो इस मुल्क में औरतों पर होने वाले जुल्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और मुझे खुशी हासिल होगी। और अगर मेरा कत्ल हो गया तो अपनी मौत का अफसोस नहीं होगा मुझे। मैंने ये सोचकर शादी की थी कि फूलों के बिस्तर के साथ कांटे भी होंगे, बहारों की रंगीन हवाओं के साथ काली आंधियां भी होंगी। मुझे अपने खुदा, अपनी किस्मत, अपने बाबा और अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं है। जिद न करो मेरी बच्ची, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आने वाला वक्त तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त होगा। जो वक्त से फायदा नहीं उठाते वो बाद में पछताते हैं। मैंने यहां से फरार होने के सब इंतजाम कर लिए हैं। अब तुम्हारे जालिम शौहर की तलवार मेरे मुल्क तक नहीं पहुंच सकती। शुक्रिया खाला जान, मैं आपकी मोहब्बत और जज्बात की इज्जत करती हूं। आपने अपना फर्ज अदा किया, बाबा ने अपना फर्ज, मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूं, और कातिल अपना फर्ज अदा करेगा। हर शख्स अपनी अपनी जगह चट्टान की तरह खड़ा है
और खुदा की कुदरत इंसान का बनाया हुआ ये सब तमाशा देख रही है। हाँ जाम का आप भी इंतजार कीजिएगा। खुदा हाफिज। हुजूर, और शरबत नोश फरमाएंगे आप? नहीं, मगर शहरजाद, हम तमाम दिन आज परेशान रहे। हमें बार बार उन कुत्ते भाइयों का ख्याल आता रहा। अब हमें जल्दी से बताओ कि वो दोनों भाई कुत्ते कैसे बन गए। आलीजा, उस नेक मुसाफिर ने बड़े आजीजी से जिनसे कहा, ऐ मुकर्रम और मुअज्जम फक्रे जिन्नात, इधर देख, ये गुनाह की तरह काले नजर आने वाले दोनों कुत्ते मेरे दो भाई हैं। ये दोनों मेरे वो खुदगर्ज दगाबाज भाई हैं जिन्होंने खून के बिरादराना मुकद्दस रिश्ते को अपने लालच और हसद की कुंद छुरी से काट डाला। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अरे दुनिया कहती है कसाई बड़ा बेरहम होता है, मगर मैं कहता हूं वो धोखेबाज नहीं होता, दगा नहीं करता। वो तो अपने हैवान से ये नहीं कहता कि मैं तेरा दोस्त हूं, भाई हूं। वो तो शुरू से ऐलानिया कहता है कि मैं कसाई हूं, तुझे ज़बाह करूंगा। ऐ शाह जिन्नात, मेरी नजर में कसाई काबिल एहतराम है, लेकिन भाई नहीं। ये इस अंजाम को कैसे पहुंचे, इस बात का आगाज मेरे वालिद बुजुर्गवार के बिस्तरे मर्ग पर आखिरी वक्त से होता है। उन्होंने हम तीनों भाइयों को बुलाया। अमीर अहमद, आओ आओ मेरे रखते जिगर। अमीर अहमद, मेरे नूरे नजर कबीर अहमद, मेरे सुकूने दिल सगीर अहमद। अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं अपनी जिंदगी भर की ईमानदारी और मेहनत की कमाई तुम्हें देकर जा रहा हूँ। इन थैलियों में 1,000 अशरफियां हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ अच्छी आदतें और नसीहतें देकर जा रहा हूँ, उन पर चलना। मेहनत और ईमानदारी से कमाओगे तो अल्लाह तुम्हें किसी का भी मोहताज नहीं रखेगा। तुम कसम खाओ कि तुम तीनों एक दूसरे के बाजू बनकर रहोगे। तुम हमेशा इत्तेफाक और मोहब्बत से रहोगे। हाँ। कसम खाते हैं रब्बुल इज्जत की। जैसा आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे। अल्लाह परवरदिगार। ये लो बेटा अमीर, ये तुम रखो। ये लो बेटे कबीर, इसको तुम रख लो। लो बेटा लो। अगर किसी भाई से कोई गलती या खता हो जाए तो उसे माफ कर देना। हाँ बजट। वरना मेरी रूह को बहुत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
हमें छोड़कर मत जाइए अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। भाईजान, आप दोनों शहर बशारत छोड़कर इतनी दूर शहर जोहला क्यों जा रहे हैं? शहर जोहला में हम चमड़े के कारोबार में बहुत ज्यादा दौलत कमा सकते हैं। आप दोनों चाहें तो मेरे खजूर के कारोबार में हिस्सेदार बन सकते हैं। तुम्हारा खजूरों का कारोबार बड़ा मामूली कारोबार है। हमारा नाम अमीर और कबीर है। हाँ, हम नाम से ही नहीं, दौलत से भी अमीर और कबीर बनना चाहते हैं। अल्लाह करे आप अमीर और कबीर बने, मगर मुझ गरीब भाई को भूल मत जाइएगा। आप दोनों भाइयों के सिवाय मेरा और है ही कौन? अब्बा जान के बाद आप ही तो है मेरे लिए सब कुछ। आप दोनों भाइयों की कमी मुझे बहुत महसूस होगी। अलविदा। अलविदा। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज और नासिर हो आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमीर, यहाँ कहाँ ले आए हो? तुम्हें इंसान बनाने। तो अभी क्या हूं मैं? गधे और इंसान के बीच की चीज हो। मगर ये तो बिगड़े हुए आदमियों की महफिल है। कभी बिगड़े हुए लोग ही जिंदगी का मजा लूटते हैं। अच्छा, तुम भी लूटो। हुस्न देखो।
इस मुल्क से क्या सोचकर निकले थे और क्या बनकर आए हैं? ना पेट में रोटी, ना बदन पे कपड़ा। किस मुंह से छोटे भाई के सामने जाएं? सुना है वो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया है। हाँ, देखो, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं उन्हें बेवकूफ बनाया जाए। तुम्हारा मतलब है छोटे भाई सगीर को बेवकूफ बनाया जाए? चलो उसके मासूम जज्बात से खेलते हैं। चलो। चलो चलो। सगीर बिरादर, सगीर बिरादर, सगीर बिरादर, सगीर। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए हम बिरादर अजीज, बर्बाद हो गए। क्या बात है भाईजान, किसने आपको बर्बाद किया? किस्मत ने, इस बेरहम आसमान ने, तेज और तुंद हवाओं ने, समंदर की लहरों ने, खौफनाक तूफानों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया बिरादर। मगर आखिर हुआ क्या? हमारा चमड़े से लदा हुआ जहाज समंदर में डूब गया। हजारों अशरफिया, लाखों दिनारों द्रम समंदर की तह में डूब गए, बर्बाद हो गए। हम मुश्किल से तैर कर किनारे तक पहुंचे हैं बिरादर। हम अमीर से फकीर हो गए, तबाह हो गए बिरादर अजीज। सब्र कीजिए भाईजान, सब्र कीजिए। समझ लीजिए जान का सदका था, उतार के फेंक दिया। शुक्र है जान तो बच गई। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए भाईजान, तशरीफ रखिए। लीजिए शरबत पीजिए। नहीं 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 नहीं, आज हमारा रोजा है। रोजा? मगर ये तो रमजान शरीफ का महीना नहीं है। बिरादर अजीज, फाके करने से तो बेहतर है कि इंसान रोजे रखे। मुसीबत के दिन भी कट जाते हैं और सवाब भी मिलता है। या रज़ाक, या रज़ाक, ये मैं क्या सुन रहा हूं? छोटे भाई के रहते बड़े भाई फाका करें? कसम पाक परवरदिगार की, जब तक मैं अपने बड़े भाइयों के जीने का सामान न कर दूं, मेरे लिए दाना पानी भी हराम है। नहीं नहीं, हम कुछ लेने नहीं आए हैं। मगर मेरा भी तो कुछ फर्ज है भाईजान। जरा सोचिए, आप लोगों को तकलीफ में देखकर अब्बा मरहूम की रूह कितनी बेचैन होगी, कितनी बेचैन होगी। कल अब्बा मरहूम मेरे ख्वाब में आए, कहने लगे जाओ अपने छोटे भाई के पास जाओ। मैंने कहा शर्म आती है। उन्होंने फरमाया अरे अपनों से क्या शर्म? हाँ, ठीक ही तो कह रहे थे, ठीक ही तो कह रहे थे। भला अपनों से कोई शर्माता है? आप यही तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। हाँ हाँ भाईजान, मैं अभी हाजिर होता हूँ। भाईजान, इस थैली में 500 अशरफिया हैं, इन्हें लेकर नया कारोबार शुरू कीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। ले लीजिए भाईजान, खुदा के वास्ते ले लीजिए भाईजान। नहीं, अब्बा मरहूम की रूह के सुकून के लिए इसे ले लीजिए भाईजान। अब तुम कहते हो तो मैं इन्हें ले लेता हूँ। हाँ। अब्बा मरहूम की रूह को हाँ। सुकून देने के लिए
मुझे ये अशरफियां कबूल करनी ही पड़ेंगी। हाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब रोजा घर पर इफ्तार करेंगे। हाँ, चलिए चलिए। या मालिक, कबीर, जल्द से जल्द अमीर बनने का एक ही तरीका है कि हम भी जुआ खेलें और जीतते चले जाएं। हाँ, इस तरह हम कुछ ही दिनों में अमीर और कबीर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि देखा नहीं, आजकल हमारे सितारे बहुत बुलंद हैं, हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है। किस्मत हम पर मेहरबान है, सितारे हमारे बुलंद हैं, तो इससे फायदा उठाकर हमें दौलतमंद बनना चाहिए। कमाओ कमाओ, तुम्हारी किस्मत के सितारे बुलंद हैं। अपनी किस्मत को आजमाओ और लाखों दिनार कमा लो। लगाओ लगाओ लगाओ, चलो। शम्स। शम्स, शम्स। क्यों बरखुरदार, थैली में कुछ दिनार हैं खेलने के लिए कि नहीं? नहीं। कुछ और दिनार कर्ज दो। अरे बेवकूफो, पहला कर्ज तो अदा नहीं किया और दोबारा कर्ज मांग रहे हो। चुपचाप कर्ज अदा कर दो, नहीं तो इतनी पिटाई होगी, इतनी पिटाई होगी कि सारी जिंदगी तुम भूल नहीं पाओगे। तमीज, तमीज से बात कर। हम कौन है तू जानता नहीं? हम इस शहर के सबसे बड़े दौलतमंद खजूरों के ताजीर शकील अहमद के बड़े भाई हैं। हाँ, हमने उन्हें बुलाया है, वो अभी आते ही होंगे। भाईजान, आप दोनों इस हालत में? अरे मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि रोजा और नमाज के पाबंद मेरे भाई इस हराम शय को अपने मुंह से लगाएंगे। हम इसे हलाल समझते हैं और तुम इसे हराम कहते हो। ये उम्मुल खबाइस है, खबाशितों बर्बादियों की माँ है ये। बिल्कुल गलत। शराब दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, ये नेमत है, रहमत है। लानत है ये, ज़हमत है ये। अरे शराब अक्ल की दुश्मन है भाईजान। अरे शराब तो वो तेजाब है जिसमें मकान की ईंटें और खानदान की हड्डियां तक गल जाती हैं। अरे प्यालों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इस सुराही के बंद पानी में। हमें नसीहत नहीं, दौलत चाहिए। हमारा सारा कर्ज अदा करो और एक सुराही शराब और दिला दो। बिल्कुल नहीं, इस हराम शय के लिए एक दिरहम भी नहीं दूंगा। बिरादर मोहतरम, खुदा हाफिज। ये किमार खाना है, यतीम खाना या लंगर खाना नहीं है। जाबिर, कादिर, इन दोनों की इतनी पिटाई करो कि ये दोनों कभी ख्वाब में भी न सोच सके यहाँ आने के लिए। ले जाओ इन्हें। जी हुजूर। चल अब चल, ले जाओ इन्हें। देखो, उस जालिम छोटे भाई ने हमारा कर्ज भी नहीं दिया और हमें मार खिलवा दी। छोटे भाई, हाँ,
अब उस छोटे भाई का जिंदा रहना अक्लमंदी की बात नहीं है। नहीं, हम उसे मारकर उसकी जायदाद और दौलत दोनों के कानूनी हकदार हो जाएंगे। हाँ, लेकिन शहर काजी को उसकी मौत का शुबा हम पर ना हो। अरे काजी तो क्या, मौत को भी इस मौत का शुबा हम पर नहीं होगा। हम ये काम जहरीले सांपों वाले खौफनाक जादूगर मारगीर से लेंगे। ऐसे कमीने और बद किरदार भाई कि एक नेक भाई की नेकी और मोहब्बत का ये बदला दे रहे हैं, यह तो लानत है उन पर। हुजूर, वो तो लानत के ही लायक हैं। जिस तरह चमन में अलग अलग फूल होते हैं, उसी तरह हर इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे इंसान भी होते हैं। चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। खूब मल्लिका शहरजाद, बहुत खूब। तो ये बताओ कि फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ हुजूर कि वो दोनों एहसान फरामोश भाई अपने नेक छोटे भाई को मौत की नींद सुलाने के लिए मारगीर के पास पहुंचे। वो मारगीर सांप पकड़ने वाला ऐसा जादूगर था जिसने अपने जादू से बड़े बड़े जहरीले सांपों को अपने कब्जे में कर रखा था। इधर आ। मार्सिया, मार्सिया, मेरे गुलाम, रुमाल ला। इसमें उस इंसान की खुशबू है जिसे तू डस कर हलाक करेगा। मार्सिया, मेरे गुलाम, जा उसे डस कर हलाक कर। जा जा जा, मार्सिया, मार्सिया, जा। इसकी आखिरी नमाज होगी। नहीं, इसके बाद जनाजे की भी नमाज है।
ऐ खुदा, मेरे भाइयों को सीधा रास्ता दिखा, उनकी मदद कर, उन्हें रिज़्क़ दे, उन्हें नेकी की तौफीक दे और मुझे भी हर बलाए नागहानी से बचा। आमीन। क्या ये नगीना इनाम दे रहे हो? या फिर अपनी दोस्ती की निशानी दे रहे हो? मैं जानता हूं इस नगीने को हासिल करने के लिए लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, मगर ये नायाब नगीना उन्हें हासिल नहीं होता। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं चाहूं तो इस नगीने से बेशुमार दौलत हासिल कर सकता हूं, मगर मैं ऐसी दौलत नहीं लूंगा। मैं तो सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही दौलतमंद बनना चाहता हूं। मगर हां, तुम्हारी इस दोस्ती की निशानी को मैं अपनी अंगूठी में जड़वा कर हमेशा अपने पास रखूंगा।
दोस्त, मैं तेरा एहसानमंद हूं। मैं उनसे बदला लूंगा जो तुझे मारना चाहते हैं। मुझे मारना चाहते हैं? अमीर, कबीर, भाईजान, भाईजान, जल्दी करो, बच्चा, भाईजान, संभाल के, जल्दी कर, भाग, जल्दी कर। अरे मेरे दोस्त, उन्हें छोड़ दे, वो मेरे भाई हैं। हमें बचा लो। मार्गी जादूगर, हमें बचाओ, मार्गी। क्या हुआ? बचाओ इससे, मार्गी जादूगर, बचाओ इससे, बचाओ। मार्गी जादूगर, ये सांप कैसा नमक हराम गुलाम है जो हमारे छोटे भाई को डसने की बजाय हमें डसना चाहता है। रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा, आसिया, रुक जा। अमीर और कबीर को छोड़ दे, सगीर को जाकर डस। मारे कज़्ज़ाब, ना फरमान, मैं तुझे जलाकर खाक कर दूंगा। रुक जा मेरे दोस्त, रुक जा, ये मेरे भाई हैं। भाईजान, ये क्या हो गया भाईजान? भाईजान, ये क्या हो गया? बिरादर अजीज, हमको बचा लो, अब्बा जान की कसम को याद कर, उनकी रूह को तकलीफ मत पहुंचा। हमें बचा ले बिरादर अजीज, हमें बचा ले। तुम्हें अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की कसम, हमें बचा ले, हमें बचा ले बिरादर। ऐ मेरे दोस्त, ये तूने क्या किया? ऐ मर्सिया, ऐ मेरे दोस्त, मैं मेरे भाइयों को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकता। इनका जहर चूस ले। मैं जानता हूं कि ये बेरहम जल्लाद है। मैं ये भी जानता हूं ये एहसान फरामोश शैतान है, मगर जैसे भी है मेरे भाई है, ये मेरा खून है। ये मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं, इनकी जान बख्श दे,
वरना मुझे भी डस ले, मुझे भी खत्म कर दे। ले, अपनी ये दोस्ती की निशानी अपने पास रख। नहीं चाहिए मुझे तेरी ये दोस्ती। तूने मेरे भाइयों को खत्म कर डाला, मेरे खून के रिश्ते को तूने बर्बाद कर दिया। जा, चला जा यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे ये तेरा नगीना, बस चला जा यहाँ से। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। अब जा, जाके मेरे भाइयों का जहर चूस ले। इनकी जिंदगी बख्श दे मेरे दोस्त, इनकी जिंदगी बख्श दे। जा। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। अब जा, जाके मेरे भाइयों का जहर चूस ले। उनकी जिंदगी बख्श दे मेरे दोस्त, उनकी जिंदगी बख्श दे। जा। भाईजान, साकिर बिरादर, हमारे गुनाह माफ कर दे। हम बहुत शर्मिंदा हैं। सारी जिंदगी हमें अपना गुलाम बनाकर अपने पास रखो। गुलाम बनाकर नहीं, अपना भाई बनाकर अपने पास रखूंगा। जिस दौलत के लिए आप लोगों ने ये सब किया, वो आधी दौलत आप लोगों को दे दूंगा। अपने कारोबार में आधे का हिस्सेदार बनाऊंगा भाईजान, आधे का हिस्सेदार बनाऊंगा। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे मारे स्याह, तूने मेरे भाइयों की जान बख्शी। तेरा यह एहसान मैं जिंदगी भर अपने पास रखूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस अंधे मोहताज को कुछ दे दे बाबा। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, मौला के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अल्लाह 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 अल्लाह, तेरी नेक कमाई में बरकत दे बाबा। अल्लाह 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 अल्लाह।
फरमाइए। मैं शरीफ और इज्जतदार इंसान हूं। मुझ में और इन फकीरों में बस इतना फर्क है कि ये कह सकते हैं, मैं कह नहीं सकता। अरे शरीफों की इज्जत और आबरू के रखवाले, अल्लाह के बंदे, मेरी 2 जवान बेटियां हैं। उनकी शादी कराने के लिए मेरे पास 1 दिरहम भी नहीं है। मेरे मोहतरम, आपकी बेटियां मेरी बहनें हैं। ये आंसू पूछ लीजिए। अल्लाह ने मुझे इसलिए इतनी दौलत दी है कि मैं मजबूर और बेबस लोगों की खिदमत कर सकूं। दीजिए, ये रख लीजिए अपने पास। अल्लाह आपको इस नेकी का सिला दे, आपकी इज्जत और जिंदगी को बुरे लोगों की बुरी नजर से बचाए। ऐ सखी सगीर अहमद, मैं वक्त का मारा गरीब बेरोजगार हूँ, इसीलिए मकान का किराया नहीं दे सका। मालिक ने घर से निकाल दिया है। बेघर रास्ते पर बीवी बच्चों को लिए पड़ा हुआ हूँ। इस शहर में सिर्फ तू ही गरीबों का जहाँ पनाह है, मुझे पनाह दे दे। अल्लाह तुझे अपनी पनाह में रखेगा। ऐ मुसीबत जदा, मैं आपके लिए मकान तो नहीं दे सकता, लेकिन इतनी दौलत जरूर दे सकता हूँ जिससे आप अपना एक झोपड़ा बनवाकर उसमें इज्जत से रह सकें। ये लो। ऐ हाकिम सानी, जैसे तूने मुझे रास्ते की धूल बनने से बचाया है, अल्लाह तुझे हर बलाए नेखानी से बचाए। तेरा घर हमेशा आबाद रहे। यार कबीरे। हाँ बिरादर। ये सगीरा तो माल ऐसे लुटा रहा जैसे माल उसी का हो। माल तो उसी का है। अरे उसमें हमारा भी तो हिस्सा है बेवकूफ। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि खुदा उसे दिए चले जा रहा है और हम उसे नजर ही नहीं आते। कहां से नजर आए? खुदा के सामने हम जाते नहीं। रोज वो 5 वक्त हमें बुलाता है, अपने पास बुलाता है। हम नमाज पढ़ते नहीं, रोजा रखते नहीं, खैरात करते नहीं। कहते हैं बुरा सोचने वालों का साथ हमेशा शैतान देता है। हमारा साथ तो शैतान भी नहीं देता। बड़ा ही जुल्म किया हमने अपने आप पर। यार महीनों हो गए शराब का मुंह लगाए हुए। भाईजान, रोज शाम को मेरी जुबान और मेरा पेट ये कहते हैं, हाँ? ला पिला, ला पिला। ज़बाने खिरद में जिसे शराब कहते हैं। हाँ? और आंखें, हाँ? आंखें कहती है दिखा, ला दिखा। नाचने वाली हसीनाओं का नाच दिखा। और हाथ कहते हैं खिला, हमें जुआ खिला। सच कहा बिरादर, हमारे शौक पूरे करने के लिए हमारे पास जरा भी दौलत नहीं है। एक काम करते हैं, इस सगीर को मार डालते हैं। कितनी बार मारेंगे उसे? वो तो कमबख्त मरता ही नहीं। उसने तो नेकी का आबे हयात भी रखा है। उसने इतनी नेकियां की कि इंसान तो इंसान, जानवर तक उसकी नेकी के गुलाम है। हाँ, हमने दुश्मन सांप भेजा, उससे उसकी नेकी का रिश्ता निकल आया। मौत ही जिसकी पहरेदार हो, उसको भला कौन मार सकता है? अरे छोड़ बिरादर, भाई, अजीज, रिश्तेदार और दोस्त तो मौत से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस बार वो बच नहीं सकता। एक काम करते हैं, उसे हम बहला फुसला कर कश्ती में ले जाते हैं और उसे दरिया में फेंक डालेंगे। ऐसे ही कमीने कमीने ख्यालात मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है इस बार ये नमक हरामी के ख्यालात हमें दौलतमंद जरूर बना देंगे। क्या हुआ?
कबीर, हाँ वो आ रहा है। अच्छा चल इबादत करते हैं। ऐ मेरे खुदा, हमारी तौबा है जो हमने छोटे भाई को मारने की कोशिश की। अब हम उम्र दराज की दुआ करते हैं। हमारी एक तमन्ना पूरी कर दे मेरे खुदा। साहिल जोहला पर जो जलजला तूफान आया है, वहां हम जिंदों को खाना खिलाएं, मुर्दों को कब्र में दफनाएं, बर्बाद को आबाद कराएं। आमीन। बिरादर मोहतरम, आप जलजला और तूफान में बर्बाद हुए लोगों को आबाद करना चाहते हैं? ये तो बड़े नेकी और सवाब का काम है। इस नेक काम के लिए जितनी भी दौलत चाहिए ले जाइए। ऐसे नेक काम के लिए आप जैसे फरिश्ते का होना बहुत जरूरी है। ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। मैं जरूर चलूंगा। बाजार चलकर कल के सफर के लिए कुछ सामान खरीद लेते हैं। आइए चलिए। जरूर जरूर। आओ बिरादर अजीज जी, आओ आओ चलिए। आइए। सुनिए सुनिए साहिबान, मेहरबान, मेहमान कदरदान, साहिबान देखिए, इस हसीन नाजनीन दोशीजा की तरफ देखिए। ये इंसान की शक्ल में चांद का टुकड़ा है, सितारों की अंजुमन है, कहकशां का दामन है। देखिए इसे, कोहे काफ की शहजादी है ये, जन्नत की हूर है, परिस्तान की परी है। आंखों में इसके मैखाने हैं, रंगीन हुस्न के पैमाने हैं। और दाम, दाम कुछ भी नहीं। हाँ तो मेहरबान कदरदान, दाम है सिर्फ 50 अशरफियां, सिर्फ 50 अशरफियां। है कोई मेहरबान कदरदान? 60, 70 अशरफियां, 75 अशरफियां, 75 अशरफियां। साहिबान मेहरबान कदरदान, 75 अशरफियां, 80 अशरफियां, 85 अशरफियां, 85 अशरफियां। साहिबान कदरदान मेहरबान, 85, 80 और 5, 85 अशरफियां। आइए हसीन मुअज्जिज नौजवान, आप भी आइए, लगाइए इस हसीना के दाम। बोलिए कदरदान मेहरबान, बोलिए। ऐ नेक इंसान, तू सूरज से ही नेक और शरीफ नजर आता है। मेरी मदद फरमा, मुझे खरीद कर इन जालिमों के पंजों से मुझे आजाद कर। 90 अशरफियां, 90 अशरफियां। बोलिए मेहरबान, हाँ 90 अशरफियां। बोलिए कदरदान मेहरबान, बोलिए। लगाइए, आप भी इस हसीना के दाम लगाइए। 95, 95, हाँ हाँ बोलिए। 90 और 5, 95। बोलिए साहिबान कदरदान मेहरबान, बोलिए। 95। 115 अशरफियां, 115, 115 अशरफियां। मेहरबान बोलिए, 115 अशरफियां। है कोई मेहरबान? 115। सगीर, ये तुमने क्या किया? 115 शर्फियां? अरे यही अगर कारोबार में लगाते तो 2 गुना फायदा होता। हाँ, एक बेकार चौराहे पर बिकने वाली जलील औरत को खरीद लिया तुमने। दुनिया में कोई औरत जलील नहीं होती, मर्द ही उसे जलील बनाते हैं। मजहब ने तो यह हुक्म दिया है कि माँ, बहन, बेटी या कोई भी गैर औरत हो, उसे जलील मत करो। जिस कौम ने औरतों को जलील किया, वो कौम तबाह हो गई। जिस घर में औरतें दुखी होती हैं, वो घर बर्बाद हो जाते हैं। अगर कोई बेसहारा मजबूर औरत मदद के लिए पुकारे और खुदा ने तुम्हें इस लायक बनाया, तो जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। औरतों की इज्जत करना सीखो भाइयों, उसकी इज्जत करना सीखो। करो भलाई रुए जमीन पर, खुदा खुश होगा अर्श बरी पर। ऐ फरिश्ता सीरत नेक इंसान, मेरे आका, मैं आपकी कनीज लौंडी हूँ।
मुझे हुक्म दीजिए कि मैं आपकी क्या खिदमत करूं। ऐ मजलूम लड़की, मैंने तुम्हें किसी लालच में नहीं खरीदा। अल्लाह का हुक्म है कि बेबस और लाचार लोगों की मदद कर, सो मैंने की। अब तुम आजाद हो, जहां की रहने वाली हो वहां जा सकती हो। मेरा वतन बहुत दूर है, मेरी जिंदगी में अंधेरी रात है, थकी हिम्मतें, कड़ी मंजिलें हैं। आपके बिना अभी जिंदगी का सफर कट नहीं सकता। लेकिन तुम्हें मैं अपने साथ कैसे रख सकता हूं? अपनी कनीज बनाकर। नहीं, मैं इंसानों को गुलाम और कनीज बनाने के सख्त खिलाफ हूं। तो फिर मुझे अपनी बीवी बना लीजिए। मेरे मोहसिन, इस जहां में कोई नहीं मेरा, मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए। जहां पनाह, मुझे अपनी बाजुओं में ले लीजिए। मेरी तलाश में है गर्दिशे जमाने की। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला हम आज ही काजी शहर के पास चलकर निकाह कर लेंगे और कल अपने काफिले के साथ शहर जोहला के लिए रवाना होंगे, जहां जलजला और तूफान में लोग बर्बाद हो गए हैं। उनकी मदद और खिदमत के लिए हम तीनों भाई वहां साथ जा रहे हैं। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। यकीनन, जरूर, तुम भी हमारे साथ चलोगी। आइए भाईजान, बाहर चलते हैं। आइए। दो दिन के सफर के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। हाँ। और 2 दिन के सफर के बाद हम शहर जोहला पहुंच जाएंगे। हाँ। देखो देखो कैसे ऐश कर रहा है। हाँ। उसे तो बीवी भी अच्छी मिल गई है, घर भी अच्छा हो गया है। अब हमारा क्या होगा? वही होगा जो हमने सोचा है। हाँ? हम पहला फौसला कर जलजले के बहाने उसे यहां तक तो ले आए हैं। फिर अब मुझे सोचने दो। शैतान भी जानता है कि मैं कौन हूं। जी। आपने ये भी नहीं पूछा कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। जिस औरत के दिल में इज्जत से जीने की तड़प हो और जिसका चेहरा शराफत और मासूमियत की खुली किताब हो, उसे पढ़ने के बाद और कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मुझे खुशी है मेरे सरताज, क्या आपने मुझे मेरे लफ्जों से नहीं, रूह से पहचाना है। तुमसे लफ्जों का नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में शामिल है, हवाओं की तरह। फरजाना, शायद तुम्हें नहीं मालूम, कभी कभी मियां बीबी के रिश्ते ढूंढने से नहीं मिलते, बस हो जाया करते हैं। ये अल्लाह की मर्जी होती है। मेरे सरताज। आइए भाईजान, संभाल के चलो। अल्लाह की मर्जी चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी मर्जी ये है कि उसने जो बेइंतहा दौलत कमाई है उसमें से आधा हिस्सा नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके घर में जो भी दौलत है वो सब और जायदाद भी हमारी हो जाएगी। और काजी शहर को ये सबूत दे देंगे कि वो दोनों रेगिस्तान के तूफान में दबकर मर गए। आओ मेरे भाई, उनकी खुशनसीबी को बदनसीबी में बदल दें। अब
छोटे भाई और उसकी बीवी को ज्यादा देर तक जिंदा रखना हमारे लिए अक्लमंदी की बात नहीं है। बिल्कुल सही। आइए बड़े भाई, चलाओ। हाथों में खंजर। हाँ, तुम्हारी खुशहाल और आबाद जिंदगी ने जो हमारे दिलों में आग लगा रखी है, आग तभी बुझेगी जब हम तुम्हें, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी जिंदगी को हम अपने हाथों से आग लगाकर राख कर देंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? हम अपनी नाकामी और तुम्हारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, 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 तुम्हारी नाकामी, तुम्हारे ऐब बुरी आदतों की वजह से है। हवस, जलन, धोखा, बेईमानी, जुआ, शराब और बुरी नीयत की वजह से है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, बताओ ना शहरजाद, फिर क्या हुआ? क्या उन दोनों भाइयों ने अपने छोटे भाई को मरवा डाला? बताओ ना शहरजाद, क्या हुआ? फिर हुजूर, अजान की मुकद्दस आवाज ने मुझे खामोश कर दिया है। खामोश होकर तुमने हमें बहुत परेशान कर दिया शहरजाद। ए हुजूर, मुझसे क्या गुस्ताखी हुई? ये गुस्ताखी नहीं तो और क्या है? तुम किस्से को हमेशा ऐसी जगह छोड़ती हो जहां हम तड़प के रह जाते हैं। मेरे सरताज, इसमें मुझ कनीज का क्या कसूर? कसूर तो उन लोगों का है जिनकी वजह से ये किस्से बने। जान की आमान पाऊं हुजूर, अगर आज आप मुझे कत्ल करवा देंगे तो कल आपके और मेरे बारे में भी ऐसे ही किस्से बन जाएंगे। चाहे तो मुझे कत्ल करवा के देख लीजिए। नहीं! इस किस्से को पूरा सुनने के लिए हमने तुम्हें एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी। शुक्रिया।